Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास एज को स्टडी किया था अबाउट इट्स फीचर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। So, in this video we will be talking about the class Mammalia। तो हम जब क्लास Mammalia की बात करते हैं इसमें एक कॉमन कैरेक्टर्स हमें दिखता है, वो भी है मेमोरी ग्लैंड which is very important and we will be looking to it in the video only। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन देखा है उसका। तो हमने जब फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट किया था उसमें दो डिवीजन होते थे, जो कि था एक अक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। अक्रेनिएटा को प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने इसका भी सेलिएंट फीचर्स देख लिए, कॉर्डेटा के भी फीचर्स देख लिए हैं इसमें भी, और इसे लोअर कॉर्डेट के नाम से जानते हैं एंड कॉर्डेटा जो है उससे हायर कॉर्डेट्स इंक्लूड है उसमें। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में हमने तीन और सब डिवीजन देखे थे, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। इनके भी हमने फीचर्स देख लिए हैं, इनको डिफरेंटली स्टडी करना बाकी है, बट एक मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। और जो कॉर्डेटा है उसमें हम जब बात करते हैं तो ये हायर वर्टिब्रेट जो हायर एनिमल्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं एंड इट कंटेन्स द डिवीजन वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा का हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं विच कंटेन्स लाइक दिस, लाइक इसके दो डिवीजन है, ऑर्गनेथा एंड ग्नैथोस्टोमाटा। Orgnatha does not have jaws in it, while the Gnathostomata bears jaws। Orgnatha में हमने और भी क्लासेस देखे थे जिसको मैंने आपको उसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, OCPCO, दैट इज Ostracodermy, Cyclostoma, Placodermy, Chondriochites एंड Osteochites। तो यहाँ पे आपको दो क्लासेस दिखेंगे ग्नैथोस्टोमाटा में, दैट इज पाइसिस एंड टेट्रापोरा। पाइसिस में दो क्लास और दिखेगी आपको, कॉन्ड्रोचाइटिस एंड ऑस्ट्रोचाइटिस, जो कि हमने जब पाइसिस का हमने देखा था उस टाइम पे हमने जब पाइसिस की स्टडी की थी, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि पाइसिस में ये दो क्लास आते हैं। अब टेट्रापोडा की जब हम बात करते हैं जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें और 4 क्लास आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। अब हमने इसी के साथ रेप्टिलिया को देख लिया, एव्स को देख लिया। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी मैमल्स। तो हमारा सिर्फ एक और क्लास बच जाएगा, दैट विल बी दी एम्फीबिया। तो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग द एम्फीबियंस। So let's start with our mammals. So when we talk about mammals, the main feature that comes to our mind should be the mammary gland। ये एक ऐसा फीचर है जिसके नाम पे ही मैमल्स को नेम दिया गया है। तो मैमल्स कंटेन्स मेमोरी ग्लैंड फॉर द नरिशमेंट ऑफ देयर यंग बेबीज। और जब हम उनकी बॉडी की बात करते हैं, इट कंटेन्स ऑल द एनिमल्स जो हम देख रहे हैं अपने लाइफ में, लाइक खुद हम ह्यूमन बींग्स होते हैं या जो कैट्स है, डॉग्स है, इवन मंकीज आर देयर दैट वी सी इन अवर डेली लाइफ, वी केम अक्रॉस टू देम। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब एनिमल्स मैमल्स है। दे कंटेन मेमोरी ग्लैंड। उनकी बॉडी की जब हम बात करें तो उनके बॉडी में 3 से 4 चीज़ें होती है। यूजुअली टेल समटाइम इज प्रेजेंट बट समटाइम इट कैन बी एब्सेंट एज वेल, लाइक हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। But sometime tail is absent, but here in some animals it is present, like we can see in this cheetah and some animals are there like monkey and all। तो उनमें tail present होती है। अब उनकी बॉडी डिफरेंट शेप्स की साइजेस की होती है एंड यूजुअली दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। वी ऑल नो बायलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स व्हाट, लाइक व्हेन वी ड्रॉ समथिंग स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ देम, उनके सेंटर से जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनकी बॉडी 2 पार्ट में डिविजिबल होती है। एवरीथिंग आर इन द 2 पेयर्स, लाइक eyes, ears and their organs as well, their limbs are in the pairs of 2 only। अब उनकी स्किन जो होती है, उनकी स्किन कवर होती है एक एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन से, जो हेयर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या उनका बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनकी स्किन थिक होती है, ग्लैंडुलर होती है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड है या कुछ
तो सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट होता है एंड दीज आर वेरियस ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्सोस्केलेटन, यानी कि उनके स्किन में प्रेजेंट होती है, कुछ कुछ प्रेजेंट होती है फॉर द प्रोटेक्शन, बट समटाइम it is in the form of hairs or scales etc. तो दैट वाज अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम जब उनकी जब इंटर लिम्स की बात करें तो दे कंटेन 4 लिम्स एज वी ऑल नो। वी ऑल्सो हैव 4 लिम्स, लाइक जो जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स। यहाँ पे 4 लिम्स और हिंड लिम्स हम कभी कभी नहीं होता, लाइक वो चारों भी एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म भी करते हैं, लाइक एज यू कैन सी इन द पिक्चर। जो अपने लिम्स पे वॉक करते हैं तो वो ऐसे वॉक किया जाता है जैसे कि है चीता या लायन। अभी ह्यूमन बींग है तो वो अपने 2 लिम्स पे वॉक करता है, बाकी के वो जो 2 लिम्स है लाइक उनके जो हैंड्स होते हैं ह्यूमन बींग के, तो वो हैंड से ग्रास्प करने के लिए या कुछ चीज़ों को पकड़ने के लिए वो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। इवन जो मंकीज होते हैं वो भी अपने लिम्स पकड़ने के लिए या ग्रास्प करने के लिए कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं। देन इट हैज़ अ वेरी गुड स्कल, लाइक जो ब्रेन का सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा होता है इनके, एंड नर्वस सिस्टम इज़ ऑल्सो वेल डेवलप्ड ओवर हियर। एंड सेंसरी सिस्टम की बात करें, सेंसरी ऑर्गन्स, तो यूजुअली 5 टाइप्स के सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, आइज, ईयर्स, नोज, माउथ एंड स्किन, जिससे वो सेंस कर सकते हैं एंड दे आर वेरी वेल डेवलप्ड। उनके ब्यूकल कैविटी बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। टंग जो होती है वो मोबाइल होती है, यानी कि हिल सकती है विद एंड वोकल बॉक्स भी होता है, वी नो अबाउट, जिससे जो वोकल नोट्स प्रेजेंट प्रोड्यूस होती है माउथ में उन्हें वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। फैरिंग्स जिसे जिसे वोकल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। लंग्स यूज फॉर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के एज यूज़ होता है। एंड किडनीज आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ब्रेन हाईली डेवलप्ड होता है जिसमें ऑल फैक्ट्री लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ट की जब हम बात करें तो इट इज़ 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ऐसा जाने वाला राइट एट्रियम से लेके पूरा सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, एंड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से टूवर्ड्स द लंग्स ब्लड जाता है, एंड अओर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सो हार्ट इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड, वी कैन से। Here sexes are separate and paired gonads are present. Usually जो testes होती है in males, they are descended into the scrotal sacs, जो adults में होता है वो scrotal sacs में descend करती है, and they have a copulatory organ as well. Fertilization internal होता है and mammals are usually viviparous. Eggs, they don't produce eggs over here, but one of the classes there, they are known as the मोनोट्रीम्स, हम आगे देखेंगे इस वीडियो के, विच प्रोड्यूसेस एग्स, जो एग्स प्रोड्यूस करके फर्टिलाइजेशन करती है। वी विल सी इन दिस वीडियो ओनली। इनका जब मैमल्स है उनका होम्योथर्मिक एनिमल्स है, दैट इज दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, एंड दैट वाज अबाउट इट्स कैरेक्टर्स, फ्यू कैरेक्टर्स। अब एक लिंग मैमल्स की जब हम बात करें तो ये मोनोट्रीम्स में आती है। इसमें डक बिल्ड प्लेटिपस होता है एंड एकिडना करके एक एनिमल है, द पिक्चर यू कैन सी हियर, एकिडना। तो दोनों में भी कॉमन ये चीज़ है कि ये एग लेइंग मैमल्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया या आइलैंड्स ऑफ न्यू गिनिया या तस्मानिया जैसे कंट्रीज़ में प्रेजेंट होती है। ये ओविपेरस होते हैं, दैट मीन्स द एग्जिबिट स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि रेप्टाइल्स के सिमिलर होती है। रेप्टाइल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग अडैप्ट करते हैं, वाइल अदर थिंग्स आर सेम एज दी mammals, while few characters are same like brain, hair, warm blood, heart, diaphragm and all those structures, skeletal as well, many things are same like in the mammals, but one thing that is different that they produce eggs. अब डक बिल्ड प्लेटिपस में जब हम देखते हैं तो उसका ये आप देख सकते हैं, उनका मसल होता है या बिल बोलते हैं उसे, वो वर्म्स को कैप्चर करने में हेल्प करता है, while all the other things are same here like head, neck, trunk and tail, ऐसे 4 पार्ट्स में डिविजिबल है। ऑल्सो इट इज़ बायलैटरली सिमेट्रिकल,
organs भी सब सेम है, but the only thing that is differentiating in them, like they produce eggs, they don't give birth to the young ones. And here in the echidna also, the head, neck, trunk, it doesn't have a tail. As we can see, it has a spine as a exoskeleton, और ये poisonous होती है. जो poison उनके thighs पे present होता है वो इससे connect होता है vein, so it is connected with the poisonous gland. एंड वी कैन से यहाँ पे एक और डक बिल प्लेटिपस में चीज़ आप देख सकते हैं, दैट इट्स वी कैन से जो डिजिट्स है वो क्लॉड है, जो जॉइंट है एक दूसरे से. सो दैट वाज अबाउट दी मोनोट्रेम्स. ये एक ही क्लास है मैमल्स में जो एग प्रोड्यूसिंग होती है. नाउ जैसे हमने अभी रेप्टाइल्स में देखा कि फ्यू अडेप्टेशंस वर अडेप्टेड टू देम, एनिमल्स वर अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और हैबिटेट, तो वो उस चीज़ में अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को सर्वाइवल के लिए. तो ऐसे भी मैमल्स भी अपने आप को अडेप्ट करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में लिए, तो ओनली फॉर द प्रोटेक्शन और वी कैन से नेस्टिंग पर्पस के लिए उनके वो वी कैन इन शॉर्ट में हम बोलते हैं कि वो सर्वाइवल के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट में. सो द फर्स्ट अडेप्टेशन, जो ये हम टू टाइप के अडेप्टेशन देखेंगे. वैसे तो बहुत अडेप्टेशन है, लाइक एरियल हैबिटेट में अडेप्ट करने के लिए फ्लाइंग अडेप्टेशंस होते हैं एंड aquatic adaptations होते हैं. बट here the two types of main adaptations that the mammals show are the cursorial and fossorial adaptation. So cursorial adaptation is nothing but the animals which show adaptation for fast running. जो रनिंग के लिए अडेप्टेशन एनिमल्स शो करते हैं दे आर कॉल्ड एज द कुर्सोरियल अडेप्टेशंस. और इन एनिमल को कुर्सोरियल एनिमल्स बोलते हैं. लाइक दे हैव स्पीड के लिए यूजुअली उन लोग अडेप्ट करते हैं. लाइक उन लोग को फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऑफ कोर्स दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, फ्यू ऑफ देम. सो उनके एनिमीज से बचने के लिए तो वो उन लोग को स्पीड अडेप्ट करना पड़ती है. उस चीज़ के लिए उनकी बॉडी काउंटर वैसा होता है. एज यू कैन सी ओवर हियर, टू अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शन उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. फॉर एग्जाम्पल हियर इन दी हॉर्स, तो उनके स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. नेक्स्ट इज द दे हैव डिजिटिग्रेट गेट. डिजिटिग्रेट गेट मीन्स व्हाट, लाइक उनकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम करने के लिए जो एनिमल्स है वो डिजिट पे वॉक करते हैं. डिजिट लाइक जो उनके डिजिट्स होते हैं, लाइक कैट्स एंड डॉग हैव द डिजिट्स, तो वो डिजिट पे रन करते हैं, वॉक करते हैं, जिनकी उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है. देन अनयूनिग्रेट गेट, यहाँ पे वो हूज पे वॉक करते हैं. लाइक इन दी हॉर्स एंड डियर दे हैव हूज, तो उस हूज पे वॉक या रन करने के लिए उन्हें अनयूनिग्रेट गेट जैसा अडेप्टेशन मिलता है. देन प्लांटिग्रेट गेट, सम एनिमल्स वॉक ऑन देयर फुट लाइक द ह्यूमन बीइंग, बियर, तो उनकी स्पीड कैसी होती है, मैक्सिमम होती है. देन द नेक्स्ट इज दैट द लेंथनिंग ऑफ लिम्स. स्पीड को बढ़ाने के लिए उनके लिम्स जो है वो बड़े हो जाते हैं, लाइक उनका इलोंगेट हो जाते हैं. बट ये एक्चुअल इलोंगेशन नहीं होता उनके बोन्स का, बट जो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स होते हैं उनका इलोंगेशन होता है. देन लॉस ऑफ डिजिट्स. अब डिजिट्स में लॉस होगा, यानी कि उनके जो वॉक कर रहे हैं अगर डिजिट्स पे, तो अगर वो कम डिजिट्स हो गए तो रेजिस्टेंस कम होगा. सो देयर सम एनिमल्स कंटेन लेस नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे उनका स्पीड इंक्रीज होगा. देन उनके पावरफुल लिम्ब मसल. अब ऑफकोर्स लिम्स पे वॉक करना है, रन करना है, तो उधर के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग इनफ हो गए सो दैट दे कैन withstand that power. So that was about the fossorial adaptation. Now let's see about the fossorial adaptation. Fossorial adaptation are nothing but the adaptation which are seen in the animals which are burrowing. जो burrowing animals होते हैं वो ये adaptation show करते हैं. तो first of all burrowing animals है, so they will show the burrowing organs, digging organs भी बोलते हैं, तो वो उन लोग organs show करेंगे. Then their body will be cylindrical and spindle shape. उनकी बॉडी उस हिसाब से उनके शेप में होगी सो दैट दे विल नॉट ईजीली लाइक ईजीली वो अडेप्ट कर सके, ईजीली वो अंदर घुस सकेंगे, बरो कर सकेंगे. देन दे हैव टेपरिंग हैंड. टेपरिंग हेड होता है उनके पास. स्नाउट विच इज़ यूजफुल फॉर द बरोविंग, लाइक इन एकिडना वी हैव सीन रैट, तो उनके टेपरिंग हेड होता है. नेक्स्ट इज अभी वो बरो करेगी तो उन्हें बरो करते टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए उनके जो
टेल है या एक्सटर्नल ईयर पिना है तो वो रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे टेल, एक्सटर्नल ईयर पिना आर रिड्यूस्ड फॉर so they can reduce the obstruction. आइज़ का बरो करने के बाद कुछ ज़्यादा काम नहीं होता बिकॉज इट इज़ डार्क इन साइड दी अर्थ, तो वहाँ पे आइज़ रिड्यूस होती है उनमें। वर्टिब्रल कॉलम की जब हम बात करेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम भी रिजिड होता है। देन स्किन में मॉडिफिकेशन होता है एज दे विल बरो इनसाइड दी सॉइल, तो वहाँ पे उनको स्किन में प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए उन्हें स्किन में अडेप्ट करना पड़ता है। उनके स्किन पे या तो चीटिंग करके एक प्रेजेंट होता है, म्यूकस कभी कभी होता है, या स्केल्स होते हैं, या स्पाइन्स होते हैं, या कभी फर होते हैं। सो ये सब चीज़ें उनके स्किन पे प्रेजेंट होती है सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दी हार्श इन्वायरमेंट इनसाइड दी सॉइल। विंटर स्लीप या हिबरनेशन एक तरह का अडेप्टेशन है, जैसे हमने समर स्लीप देखा था रेप्टाइल्स में कैसे वो समर स्लीप करते थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दी हीट। तो यहाँ पे to protect themselves from the winter, but यहाँ पे to protect themselves from the heat they sleep, hibernation बोलते हैं उस चीज़ को। तो ये burrowing animals undergo hibernation during this excessive cold, we can call this as a winter sleep. Then the last but not the least, हमने देखा कि उसमें decaying organs present होते हैं, so of course it will be present in the animals which are burrowing animals. So these are the adaptation that are shown by the mammals. हमने दो टाइप के adaptation देखे, cursorial and fossorial adaptation. Cursorial adaptation are nothing but the adaptation for the running, and fossorial adaptation are for the burrowing. common है, आपको अच्छे से याद रहेगा. So that was about the today's topic. If you like the video, hit the like button, share and subscribe for more such amazing educational videos. तो लास्ट क्विज का आंसर है लेटर जी, एंड आज की इस वीडियो के क्विज है व्हाट काइंड ऑफ कोट इज बेस्ट पुट ऑन व्हाइट. सो इफ यू नो द आंसर, कमेंट